आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में इस महिला ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। आइए सुनते हैं गुरु जी ने इन प्रश्नों के क्या जवाब दिए। राधे राधे गुरुजी। जी आप सब लोग बैठ जाइए, देखो खड़े होंगे व्यवस्था बिगड़ेगी। पहले तो महाराज जी मैं माफी चाहूंगी, मैं उधर से इधर बोलो आई हूँ। बोलो, आप बोलो बोलो बोलो। हाँ ये देखो सही बात। कह रहे हैं मुझको दो, तुम वहाँ से आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। पर महाराज जी मेरा आज प्रश्न यही है, अगर मैं नहीं पूछूंगी ना तो शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। बताओ। मैं इस कश्मकश में हूँ बहुत ज्यादा। हमारे ना अपने अनंतपुर वाले गुरुजी हैं एमपी में, मध्य प्रदेश, आपने उनका नाम सुना ही होगा। तो लेकिन मैंने 9 और 10 में भागवत जी सुनी थी, और भागवत जी सुनने के बाद मुझे ऐसा हो गया, मतलब पूरा मरी हुई मतलब जिंदा हुई इनको सुन के। और आज एक लोगों का चलन ये चल रहा है कि वास्तु है घर में, मकानों को तोड़ो, ईशान कोण में लाइट बात है, तो कितनी भी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, तुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय रोने के और आंसुओं के। अब जो मकान हमारे पिताजी का है जिसमें मैं रहती हूँ, अब उसके ऊपर भी लोगों का ये है कि ये यहाँ से तो उसमें ईशान कोण में लाइट बात है, लाइट बात है ईशान में। हाँ। और पूजा का स्थान कहाँ है? पूजा का स्थान अग्निकोण में। जी अच्छा, तो आप अपने घर में एक तुलसी लगा लीजिए ना, आंगन में लगी है। तुलसी लगी हुई है, एक हाँ। नहीं दो लगी हुई है। देखो ऐसा है कि घर जो बनाए वो तो वास्तु के हिसाब से ही बनाना चाहिए, अच्छा ये सत्य है। पर तोड़ो मत, हम ये नहीं सलाह देंगे आपको कि आप तोड़ डालो, उसका समाधान भी होता है, वो समाधान पे प्रकाश डाल लो। पॉसिबल हो नया जब कोई घर बनाए तो वास्तु का थोड़ा सा, तो आजकल देखो यूट्यूब पर इतना ज्ञान आपको मिल जाता है कि घर का लाइट बात कहाँ हो, रसोई कहाँ हो, आग्नेय कोण में रसोई हो, लाइट बात, भगवान का पूजा स्थान ईशान कोण में हो। तो सामान्य ज्ञान सबको रखना चाहिए। इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटि तो चलती है। पर ईशान कोण एक ऐसा, इस देखो जो वास्तु है ना कि देवता होता है, जी बिल्कुल। तो देवता जो सिर है ठीक है। वो वहाँ ईशान में उनका सिर होता है अच्छा ना। तो अब सिर पे ही आप लाइट बात रखे हैं, तो इससे वो नाराज होकर दुष्परिणाम देते हैं, ऐसा वास्तु का कहना है। परंतु आप तुलसी लगाएं, कहते हैं द्वार पर आम, गमले में आम लगा के घर में रखने से भी वास्तु के दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आगे जब कभी बनाए भगवान आपको दें तो थोड़ा विचार करके बना लीजिए। ठीक है महाराज जी। राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे। हाँ बेटा, सबके पास आप धैर्य रखिएगा, आप अपने धैर्य से हमें जीत लेंगे। आप बैठ जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। क्या? हम लोग पहले नॉन वेज खाते थे, गुरुजी आपकी कथा सुन के हमने वो सब छोड़ दिया। वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आपकी कथा सुनने के बाद में मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आए, मैं उनकी रोज सेवा करके स्कूल जाती हूँ, और मैं रोज गोविंद देव जी जाती हूँ गुरुजी। अच्छा, फिर तो हाँ अच्छा। गुरुजी, मैं 15 मई में आपसे गुरुदक्षिणा लेने आई थी, है ना। मैं बिहार जी से बोल के आई थी कि मेरे को एक बार गुरुजी को जयपुर बुला दो। बिहार जी ने 2 बार बुला दिया, एक बार बोल के आई थी मैं आपसे। बिल्कुल। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मैं जब भी सुंदरकांड करती हूँ तो उसमें एक लाइन आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता है। तो इसमें नारी का क्या, ऐसे क्यों कहा गया है? सभी लोग बैठ जाइए। मैया ने कितना बढ़िया प्रश्न किया है। सब लोग ये रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई जानते हैं, और कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, जैसा कि मैया परेशान है। मैया बताओ, चौपाई पढ़ के बताओ क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। बस यहीं रुक जाओ। सकल ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल, बेटा हाथ अलग कर लो। सकल ताड़ना, ये ताड़ना का मतलब क्या है आप बताइए। ताड़ना का मतलब हम यही सोचते हैं कि भगाना, हटाना, ताड़ना का दंड देना। ताड़ना मतलब आपके हिसाब से मारना, हाँ। है ना। ताड़ना का अर्थ होता है, मैया आप शहर की हो गांव की हो? शहर की हूँ। शहर के हैं। कभी गांव घूमने जाएंगे ना तो आपको ताड़ना का सही अर्थ मिल जाएगा। गांव में प्रयोग होता है ताड़ना का, ऐसे प्रयोग करते हैं, फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ताड़ना है वह ताड़ना मारने से संबंध नहीं रखता। एक ही वाक्य के 2 अर्थ हो सकते हैं। सन मीन्स पुत्र भी होता है, सन मीन्स सूर्य भी होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, स्पेलिंग अलग अलग है, परंतु है अर्थ एक ही, है ना। उसे पुत्र कहेंगे, उसे सूर्य कहेंगे, पर उच्चारण एक है ना। उसी तरह ताड़ना मीन्स होता है देखना। ढोलक आप बजाते हैं ना तो देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, फिर चढ़ाना पड़ता है ढोल। गंवार आदमी को देखते रहो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार शूद्र मीन्स वो लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखेंगे नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे। भाई आपके घर में कोई काम कराने के लिए रखेंगे तो देखते रहना पड़ता, वरना काम नहीं करते। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी चराने कभी गए हैं? सही बताया नहीं, उनको भी देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं घुस गए, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, देखते रहो। और नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखते रहो। नहीं देखेंगे तो रावण जैसे लोग उठाकर ले जाएंगे, इसलिए देखते रहो।
बहुत बहुत धन्यवाद तो देखने से अर्थ है ना कि मारने से। क्यों मारेंगे? मारने से क्यों लिखेंगे? तुलसीदास जी कितने विवेकशील है, हम समझने में गलती करते हैं। ठीक है मेरी माँ, राधे राधे गुरु अंत तक जी। जुड़े रहे। आप श्री चरण कोटि कोटि बहुत ही प्रणाम। अच्छी खुश प्रश्नों रहिए। की मैं चल नेपाल रही से आया है। हूँ, जनकपुर जी, धाम से। बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं आप इसलिए आप अंत तक जुड़े से बहुत दिन से चाहना था कि आपसे मिलूं तो वीडियो को पसंद जी के सबसे आए ज्यादा आपसे मिलने तो की लाइक चाहना जरूर था। कर दीजिएगा आप एक और बार चैनल जब को भी काठमांडू सब्सक्राइब आने वाले कर थे ना कोरोना टाइम में, उसी टाइम माँ आपसे मिलने की जय बहुत श्री राधे। चाहना था। वो हम लोग काठमांडू में खास रहते हैं, मैं काठमांडू में ही रहता हूँ। आप एक दिन के लिए भी आए थे काठमांडू, हाँ तो मैं वहाँ आ नहीं पाया किसी काम से, मैं इधर ही रह गया। मुझे लास्ट टाइम ही मालूम चला कि आप वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम में आ नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, फिर आएंगे हम। लेकिन माँ आप कुछ माँ से आप कुछ बात कर दीजिए। कराओ कराओ कराओ। उन्हीं की कृपा से आज आपके श्री चरण में मैं भी लगी हूँ। राधे राधे गुरु जी, हाँ मैया बताओ। आप श्री चरण कोटि कोटि नमन बंधु। खुश रहिए। जी हाँ अच्छा ठीक है। तुलसी जी को रोज उतारना चाहिए कि नहीं ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के बाद पुरानी तुलसी उतार के नई तुलसी चढ़ा दो। श्रीमन्नारायण। रोज उतार सकती हूँ? हाँ रोज उतारेंगे तब तो रोज चढ़ेगी जी तुलसी। हाँ। और एकादशी के दिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी को भी? चढ़ाना चाहिए। ठीक है। चलो। गुरु जी मैं दीक्षा नहीं लिया मैं, लेकिन हर चीज़ माँ के बताने से मैं हर चीज़ करता हूँ, पूजा पाठ नाम जप भी करता हूँ मैं। बट मैं अभी कहीं बाहर जाने के लिए प्रोसेस किया हूँ फॉरेन कंट्री के लिए। अब उसीलिए मैं अभी दीक्षा नहीं लिया कि वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए सर, मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कर पाएंगे आप, मेहनत करिए तो सफल सब जगह होंगे। नहीं मैं दीक्षा अभी लूँ या ना लूँ, अभी ले सकते हैं दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री ठीक राधे। है ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। जी जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है हाँ सही कि मेरी कोई संतान नहीं है, अच्छा। तो लेडी से मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं रहती है, अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। कौन बोलता है ऐसा? लेडी से बोलती है मतलब। बिल्कुल। जिसके संतान नहीं होती उसे देखना अशुभ होता है। तो उनसे पूछो कि मीराबाई के संतान नहीं थी तो क्या मीराबाई का नाम लेना, उनकी तस्वीर चित्र देखना अशुभ है? तुलसीदास जी के भी कोई संतान जय नहीं श्री थी। सूरदास जी को, राधे। कबीरदास जी को, सूरदास जी को, रैदास जी वीडियो को में अंत तक और जुड़े रहें। पूरा वीडियो स्वयं देखें। स्वयं विवेकानंद जी को कोई संतान नहीं थी। गोपियों में जाओ बहुत सारी है ना, मीरा को मीरा जैसी कितनी है। तो संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। एक सवाल भगवान का, मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक अब सवाल लोग बोलते हैं तो लोगों का काम ही बोलना है। जी गुरु जी, एक सवाल और है। बोलो। जिस पिता के मतलब बेटे नहीं रहते हैं, तो उसका मतलब कुछ बाद में जय श्री राधे कार्यक्रम में राधे। अंतिम संस्कार होता है, उस वक्त मतलब लड़कियां कर सकती हैं? अंतिम संस्कार परिवार का कोई व्यक्ति कर दे, जी गुरु जी। और यदि लड़की चाहे तो गया जी जाकर अपने पिता का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। लड़की भी पिंडदान कर सकती है गया जी में, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने पूर्वजों का। जय श्री कृष्ण। माई के पक्ष, अब ससुराल में भी कोई नहीं बचा मानो किसी के, ना पुत्र है, ना पति रहा, ना ससुर रहा, ना जेठ रहा, ना देवर रहा, कोई नहीं रहा, एक स्त्री रह गई। तो बिल्कुल वो सही अपने मातृ पक्ष और ससुराल सही बताया ससुर पक्ष, पति पक्ष, दोनों पक्षों का वो गया जी में श्राद्ध कर सकती है स्त्री, जी गुरु जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पिंडदान कर सकती है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य कैसे रहे, और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है, तो सर इसमें गलत दृष्टि रखते हैं लोग। तो गर्लफ्रेंड बनाना सही है क्या? नहीं, हैं? नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं लोग गलत रखते हैं भाव, तो आप ही बताओ सही क्या है? गर्लफ्रेंड बनाना सही है? नहीं है। तो फिर क्या पूछना है आपको? मेरे को ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम में पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो पति अपनी पत्नी के साथ रहकर केवल अपनी पत्नी के साथ रहता है, और पत्नी के होते हुए या पत्नी के ना होने पर भी जो अपने पत्नी के अतिरिक्त
किसी पराई स्त्री पर नजर गंदी नजर नहीं रखता। जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी की नजर से देखता है, वो पुरुष पत्नी के संग रहकर भी रमण करता हुआ भी वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। श्री राधे। वो ब्रह्मचारी ही है। दोस्तों वीडियो गुरुजी एक प्रश्न ये था कि मैंने आपसे दीक्षा ली है और मेरा ये प्रश्न ये था कि हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, हाँ। तो उनको नारायण मान के कर सकते हैं? हाँ, नारायण कृष्ण एक का ही है। स्वरूप ही है, भगवान के स्वरूप। जी मेरा ये प्रश्न था। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सही बताया मेरा प्रश्न ये है कि दशहरे के दिन जो रावण को जलाया जाता है, जय और श्री राधे। एकादशी पे मनोत्री का सुहाग निकला जाता है, मंदोदरी का क्या? सुहाग निकाला जाता ना, कहाँ? जैसे दशहरे के दिन राजा को जलाया जाता है, रावण को। रावण को जलाया। हाँ, और एकादशी करते हैं दूसरे दिन, तो वो एकादशी करते हैं कि नहीं करते हैं? एकादशी 12 महीने की करते हैं, कोई भी एकादशी छोड़ते नहीं। तो बताते कि सुहाग निकाला जाता है इसलिए एकादशी नहीं कर सकते। कौन बोलता है ये प्रपंच? ये हमारे उधर पंडित जी बताते हैं। हाँ, कि एकादशी ना करो। हाँ। ना, गलत बता रहे हैं। सारी एकादशी करने योग्य, कोई भी 12 महीने की 24वां एकादशी करने योग्य है, कोई भी एकादशी छोड़ने लायक नहीं है। सारी एकादशी करना। और मेरा ये है गुरुजी, पंडित जी ने कुछ और बताया होगा, आपको समझने में गलती हुई होगी। और ये उन्होंने प्रश्न कुछ और कहा होगा, आपने गलत समझा होगा। और ये प्रश्न है, बजरंग बली के मंदिर जाते हैं गुरुजी तो अंदर नहीं आने देते दर्शन करने, बाहर से ही बोलते हैं। बाहर से ही दर्शन करना भगवान का सब जगह अच्छा है। मैं भी बाहर से दर्शन करता हूँ, अच्छा। आप भी बाहर से दर्शन करें। भीतर गर्भगृह में केवल जो शुद्धि पवित्रता से वहाँ पूजा अर्चना में खड़े हैं उनको ही रहना चाहिए। हम बाहर से गए 17 लोगों को छूकर और भगवान के गर्भगृह में गए तो शुद्धि पवित्रता का ख्याल हम ही नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन फिर? राधे राधे। है ना। आप लोगों को अंदर जाके करना क्या रहता है ये तो बताओ। अंदर नहीं घुसने, क्या करोगे घुस के अंदर? नहीं बस आप अंदर ही भगवान, बाहर नहीं है भगवान। है ना गुरुजी। मतलब फिर अज्ञान बस वाले प्रश्न नहीं आपका है। संस्कार चैनल पर रोज देख रहे हैं महाराज जी, हम वृंदा में फिर भी आने- तो अक्कल नहीं आ रही है। सही, अंदर घुसना है बस। बिल्कुल। जय श्री राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। हाँ बेटा, मैया जी, तो एकदम पैटा सही रहो मेरी बता माँ। मेरा अति प्रश्न उत्तम, ये है अति उत्तम। कि संडे को तुलसी माता को जल क्यों नहीं चढ़ता है? जल चढ़ता है, तोड़ते नहीं है बस। तो क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान का वास तुलसी में होता है। तुलसी जी में भगवान का वास होता है। वो भगवान के संग रहती हैं। तुलसी पत्नी है ना, तो वो अपने पति के संग हैं, तो उन्हें राधे तोड़कर राधे। डिस्टर्ब नहीं करते, इस भाव से नहीं तोड़ते। थैंक यू। सही बात है, सही बात है। सब लोग ना खड़े हो जाइए। हाथ जिसको प्रश्न करना हाथ उठाओ। सही बात। गुरुजी चरणों में सहारा एक मैया का प्रश्न लिखित में है, गुरुजी क्या विधवा स्त्री चंदन की बिंदी लगा सकती हैं? लाइक नहीं किया है। हाँ, वीडियो को विधवा लाइक स्त्री करके भी चंदन चैनल लगा को सकती हैं सब्सक्राइब माथे करें। पर, और सफेद चंदन भी लगा सकती हैं, लाल चंदन भी लगा सकती हैं। मांग पर जय नहीं श्री लगाते, राम। माथे पर लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री लाल कैसे लगाए? अरे भैया, मांग में नहीं लगाना, मांग यहाँ होती है, माथा यहाँ पे, तिलक यहाँ लगाना है, तो लाल यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो महिलाएं जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी माथे पर तिलक लगा सकती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।